नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए अब एक नया बिल लेकर आया है और ये वाला जो बिल है अमेरिका में जो एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं उनके द्वारा इस बिल को यहाँ पे पेश किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेनेटर का नाम है सेनेटर मार्को रूबियो। इन्होंने इस बिल को पेश किया है जिसमें कि प्रमुख तौर पे 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अंडर दिस पर्टिकुलर बिल हम लोग इंडिया को वही वाला दर्जा देंगे जो कि हम लोग जापान को देते हैं, जो कि इजराइल को देते हैं, जो कि साउथ कोरिया को देते हैं, यानी कि वो वाला दर्जा जो कि अमेरिका अपने सबसे टॉप एलाइज को देता है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि इस बिल के तहत अमेरिका भारत के ऊपर किसी प्रकार के भी सैंक्शंस को, स्पेसिफिकली जो काटसा वाले सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस को भारत के ऊपर नहीं लगाएगा कभी भी। एंड तीसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल को पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत को तंग करता है, भारत में किसी तरीके से भी टेररिज्म को फैलाता है या फिर वगैरह वगैरह, तो उस केस में हम लोग पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस को लगाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है। यूएस सेनेटर इंट्रोड्यूसेस बिल विच प्रपोजेस टू ट्रीट इंडिया लाइक इट्स टॉप एलाइज। नाउ ये सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज है जो कि हमें अमेरिका की नीति में देखने को मिल रहा है। इसके पहले अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपना रहा था। पिछले साल मई 2023 की ये वाली खबर देखिए, अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत किसी भी तरीके नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए, लेकिन इंडिया के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे लिए नाटो का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो सूटेबल नहीं है और हमारी यहाँ पे कोई मंशा नहीं है कि हम लोग नाटो प्लस का हिस्सा बने। इनफैक्ट इसी साल जब पीएम मोदी रशिया के दौरे पर जाने वाले थे, उसके पहले अमेरिका भारत को डराने धमकाने की कोशिश भी कर रहा था कि अगर इंडिया अपने रिलेशंस रशिया के साथ कम नहीं करेगा तो हम लोग आपके ऊपर, आपकी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज यहाँ पे वर्क नहीं करी एंड अब अमेरिका एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है अंडर विच वो कोशिश कर रहा है कि अब इंडिया को एक टॉप एलाई का दर्जा यहाँ पे दिया जा सके। बात करेंगे इस पूरे बिल के बारे में, क्या क्या इसके प्रावधान हैं जो कि पेश किए गए हैं, क्यों सडनली ये बिल पेश किया गया है, इसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं और इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द बिल। सो यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं मिस्टर मार्को रूबियो। उन्होंने थर्सडे को एक बिल पेश किया इन द कांग्रेस जिसमें कि उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को अपने जो टॉप एलाइज हैं, जैसे कि जापान हुआ, इजराइल हुआ, कोरिया हुआ, इनके साथ हमें इंडिया को वही वाला दर्जा देना आवश्यक है। और साथ में ये भी कहा कि जैसे हम लोग इन कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, हमें वो भी यहाँ पे इंडिया के साथ करना ज़रूरी है। अगर इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर थ्रेट आता है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो हमें इंडिया को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एंड साथ में हमें पाकिस्तान के भी ऊपर सैंक्शंस लगाने की आवश्यकता है अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ या भारत के अंदर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को यहाँ पे प्रमोट करता है। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने कहा है कि इंडिया को टॉप एलाई का दर्जा दिया जाए जैसा नाटो एलाइज को दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के ऊपर किसी प्रकार के सैंक्शंस, जो कि काटसा सैंक्शंस की बातचीत बहुत लंबे समय तक करी जाती थी, वो भी इंडिया के ऊपर नहीं लगाए जाने चाहिए। बल्कि इस चीज़ को लेकर तो इन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ को मेंशन किया है
कि जिस तरीके से जो काटसा के सैंक्शंस हम लोग भारत पे लगाने की बातचीत कर रहे थे, अमेरिका को ये समझना होगा कि अगर आज भारत भले रशिया से भी हथियार लेता है तो वो वाले जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया की पीस और स्टेबिलिटी में इंडिया को हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया का जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और इसीलिए इंडिया के ऊपर हमें काटसा वाले सैंक्शंस को लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एंड साथ में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार से इंडिया में टेररिज्म या फिर कुछ भी फैलाता है तो उस केस में पाकिस्तान को भी हमें सैंक्शन करने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। नाउ ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि पहली बार अमेरिका की कांग्रेस में हमें एक ऐसा इंडिया सेंट्रिक बिल देखने को मिला है जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली इंडिया को ही यहाँ पे टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने रीजनिंग भी इसके पीछे दी है। इनकी जो रीजनिंग है अकॉर्डिंग टू देम ये कहते हैं कि चूंकि कम्युनिस्ट चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक के इलाके में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भारत के साथ मिलकर के बेसिकली चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। इनका यही कहना है, यही इसके पीछे पूरा प्रेमाइज है कि अगर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अमेरिका भारत के साथ आकर के मिल जाता है तो उस केस में हम लोग चाइना को टक्कर दे सकते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो जाती है उस केस में हम लोग चाइना का जो यहाँ पर एक्सपेंशन है उसको कंटेन कर सकते हैं। ये तो इनका कहना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रियलिटी देखें व्हाई अमेरिका इज़ डूइंग दिस, इसके पीछे रीजनिंग काफ़ी क्लियर है। बेसिकली इंडिया की जो बैलेंसिंग एक्ट है, इंडिया की जो इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स करने के जो तरीके हैं, अमेरिका उस चीज़ से काफ़ी नाखुश है। इंडिया अकेला ऐसा देश है जो कि थैंक्स टू इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध बना के रखे हुए हैं एंड दूसरी तरफ रशिया के साथ भी संबंध बना के रखे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध बना के रखे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संबंध बना के रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के साथ, जो कि भले कोई ऐसी कंट्री भी है जिसके अमेरिका के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है, वहाँ पर भी इंडिया ने अपने संबंधों को ठीक तरीके से जियोपॉलिटिकली बैलेंस करके रखा हुआ है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत किसी भी तरीके इंडिया का एक टॉप एलाई बन जाए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें एशियाई देशों में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनका जो यहाँ पर दबदबा कह लीजिए या उनका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली इन्होंने जब दोबारा ये प्रेसिडेंट बने तो ये वियतनाम के दौरे पर गए, ये नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए और ये सब चीज़ों से भी अमेरिका बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो चुका है। नाउ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका इन्हीं कारणों की वजह से बेसिकली चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशनशिप को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका की जो यहाँ पर बिल में दिए गए प्रावधान हैं इनको विश्वास करना उतना सेंस नहीं बनाता। उसके पीछे भी रीजनिंग है। सबसे पहले सैंक्शंस की बात करते हैं। अमेरिका भारत के ऊपर काटसा के तहत सैंक्शंस लगाए या ना लगाए इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, इंडिया की जो अप्रोच है टुवर्ड सैंक्शंस, वो आज से नहीं, वो कई सालों से काफ़ी क्लियर है कि हम लोग कभी भी यूनिलेटरल सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं हैं। फिर भले वो कोई भी देश हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता रहे, हमें इस चीज़ से ना कभी फ़र्क पड़ा था, ना आज हमें इस चीज़ पे फ़र्क पड़ने वाला है। अगर बात करें कि इस बिल में कहा गया है कि यूएसए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, तो देखिए रियलिटी देखिए, बिल में जो पेश किया गया है वो एक तरफ है, लेकिन रियलिटी ये कहती है कि अमेरिका पाकिस्तान को $100 मिलियन देने वाला है, जबकि ये वेल नोन फैक्ट है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो इंडिया में कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो अभी भी पाकिस्तान को यहाँ पे दिया जा ही रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि टॉप एलाइज वाला दर्जा देने की बात करें तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली बात क्लियर है कि वो केवल और केवल इसीलिए इंडिया को लुभाया जा रहा है कि इंडिया किसी भी तरीके से रशिया से अपनी दूरी को बनाए रखे और हमारी तरफ जो अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो हमारी तरफ यहाँ पर बेसिकली इंडिया के द्वारा बढ़ाई जाएं। नाउ
इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये बिल यहाँ पे पास होता है नहीं होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये बिल अब अमेरिका की जो नई कांग्रेस बनेगी नवंबर महीने के बाद, जनवरी महीने के आसपास, वहाँ पर इस बिल को कैसे पेश किया जाता है, कैसे इसको लेकर क्या ये पास होता है नहीं होता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज जो नई सरकार, अगर मान लीजिए ट्रंप की सरकार आती है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड